भीलवाड़ा जिले के गुलापुरा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 48 पर लापरवाही से छोड़ा गया सड़क मरम्मत कार्य एक दर्दनाक हादसे का कारण बन गया। रूपाहेली भट्टा के पास होटल के सामने हाईवे रिपेयरिंग के दौरान करीब 12 फीट चौड़ी और 3 इंच गहरी सड़क 3 दिनों से खुली छोड़ दी गई थी। इसी गड्ढे के चलते आज मोटारास निवासी अरविंद व्यास अपनी पत्नी विजयलक्ष्मी के साथ मोटरसाइकिल से शादी समारोह में जा रहे थे। गड्ढे में बाइक असंतुलित हुई, विजयलक्ष्मी उछलकर गिर गई और उनका पैर फ्रैक्चर हो गया, जबकि अरविंद व्यास पीछे से आ रहे ट्रक के पहिए में फंस गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शव करीब 50 फीट तक घसीटता रहा। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने हाईवे जाम करने का प्रयास किया और मुआवजे की मांग उठी। मौके पर पहुंची गुलापुरा थाना पुलिस व प्रशासन ने समझाइश की। नेशनल हाईवे निर्माण एजेंसी द्वारा आर्थिक सहायता व एक परिजन को टोल प्लाजा पर नौकरी देने की घोषणा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। घायल महिला का उपचार विजयनगर अस्पताल में जारी है। भीलवाड़ा जिले के गंगापुर क्षेत्र में एक शादी को यादगार बनाने के लिए अनूठी पहल देखने को मिली, जहां दूल्हे की बारात सड़क नहीं बल्कि तालाब के रास्ते नावों में सवार होकर निकली। ये अनोखी बारात क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। जानकारी के अनुसार गंगापुर कस्बे से करीब 5 किलोमीटर दूर लाखोला गांव में आयोजित विवाह समारोह के तहत बारात पास के बघेरा गांव जानी थी, जो लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है। आमतौर पर इस दूरी के लिए कई रास्ते उपलब्ध हैं, लेकिन परिवार ने इस शादी को खास बनाने के लिए कुछ अलग करने का निर्णय लिया। इसके तहत लाखोला गांव के तालाब में आधा दर्जन से अधिक नावों को गुब्बारों से सजाया गया। ढोलन गाड़ों की धुन पर नाचते गाते बाराती तालाब पहुंचे और नावों में सवार होकर फोटो सेशन करते हुए बघेरा गांव तक पहुंचे। तालाब के बीच से गुजरती ये अनोखी बारात जिसे भी दिखाई दी, वो आश्चर्यचकित रह गया। नावों से निकली इस बारात की पूरे इलाके में खूब चर्चा हो रही है। राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर नव उत्थान, नई पहचान और बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान अभियान के तहत राज्य भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये बात उन्होंने भीलवाड़ा जिले के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कही। डॉक्टर बैरवा ने कहा कि सरकार ने अपने संकल्प पत्र में किए गए अधिकांश वादों को पूरा कर लिया है और शेष भी शीघ्र पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के 2 वर्षों में राजस्थान में अभूतपूर्व विकास हुआ है, जिसका सीधा लाभ आमजन को मिल रहा है। उन्होंने राम सेतु परियोजना, विद्युत उत्पादन में वृद्धि, नए जीएसएस लगाकर बिजली तंत्र सुदृढ़ करने और सड़क विकास कार्यों की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 2 वर्षों में एक भी पेपर लीक नहीं होने दिया, जिससे युवाओं का विश्वास बढ़ा है। राइजिंग राजस्थान के अधिकांश एमओयू अब धरातल पर उतर चुके हैं। इस अवसर पर सांसद दामोदर अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, विधायक अशोक कोठारी और शाहपुरा विधायक लालाराम बैरवा सहित जनप्रतिनिधि व मीडिया मौजूद रहे। भीलवाड़ा के विकास के बिना राजस्थान का विकास अधूरा है, इसलिए हमारी सरकार भीलवाड़ा का समग्र विकास करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हमारी सरकार ने और खास तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश का विकास करने के लिए शपथ ग्रहण के बाद तुरंत बाद ही काम करना शुरू कर दिया, जिसमें राइजिंग राजस्थान का आयोजन करके देश विदेश के उद्यमों को राजस्थान में आमंत्रित किया और यहाँ उद्योग लगाने के लिए उनके साथ एमओयू साइन कर और कार्य प्रारंभ किया है। राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत कुल आपके भीलवाड़ा में 568 एमओयू हुए, जिसमें संभावित निवेश 18,802 करोड़ रुपए 98 लाख रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। निवेश की इन परियोजनाओं के अंतर्गत लगभग 1,54,991 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। राज्य सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार विकास रथ को भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट परिसर से भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना किया गया। विकास रथ को सांसद दामोदर अग्रवाल, शहर विधायक अशोक कोठारी एवं भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर से सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत 15 दिवसीय पखवाड़े की शुरुआत करते हुए एक विशाल वाहन रैली भी निकाली गई।
रैली के माध्यम से आमजन को यातायात नियमों के पालन, सुरक्षित ड्राइविंग एवं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर जागरूक किया गया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जिससे बड़ी संख्या में नागरिकों तक संदेश पहुंचा। इससे पूर्व अतिथियों ने दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए, सड़क सुरक्षा पोस्टरों का विमोचन किया तथा सामाजिक संदेश के प्रतीक रूप में गुब्बारे उड़ाए। सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि विकास रथ राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बीते 2 वर्षों में सरकार ने उल्लेखनीय प्रगति की है और घोषणा पत्र में शामिल ERCP व नकल पर रोक जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ठोस कार्य हुआ है। जिला परिवहन अधिकारी रामकृष्ण चौधरी ने बताया कि सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी अक्षत कुमार सिन्हा, जनसंपर्क अधिकारी रविंद्र वैष्णव सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान की लोकप्रिय सरकार को 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने इन 2 वर्षों में जन संकल्प पत्र की 70% से अधिक बातों को कार्यान्वित रूप में परिवर्तित कर राजस्थान की जनता को बहुत बड़ी सौगात दी है। इन 2 वर्षों की राज्य सरकार की उपलब्धियों को आम जन तक ले जाने के लिए आज एक रथ यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। हर विधानसभा पर इस प्रकार के एक रथ का आयोजन करके आम जन तक सरकार की उपलब्धियां और लोक जन कल्याणकारी, गरीब जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचे, इस उद्देश्य से आज हम सब यहाँ कलेक्टर परिसर में SDM साहब के साथ, माननीय विधायक जी के साथ, जिलाध्यक्ष जी के साथ इस रथ को शुभारंभ कर फील्ड में जाने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इसी के साथ आज एक और संयोग है, सड़क सुरक्षा पखवाड़ा। भीलवाड़ा जिले के किसानों के लिए सिंचाई का प्रमुख स्रोत माने जाने वाले मेजा बांध की नहर इन दिनों बदहाली का शिकार है। शहर से गुजर रही नहर कई स्थानों पर टूट गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हरनी महादेव रोड स्थित राधे नगर के पास नहर टूटने से आसपास के खेतों में पानी भर गया, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा है। वहीं अन्य क्षेत्रों में भी नहर से पानी व्यर्थ बह रहा है। किसानों का आरोप है कि जल संसाधन विभाग द्वारा समय पर नहर की मरम्मत नहीं करवाई गई, जिसके चलते ये स्थिति बनी है। किसानों ने मांग की है कि जल्द से जल्द नहर की रिपेयरिंग करवाई जाए, ताकि सिंचाई व्यवस्था सुचारू हो सके और पानी की बर्बादी रोकी जा सके। प्रशासनिक लापरवाही से किसान आक्रोशित नजर आ रहे हैं। भीलवाड़ा शहर के सिम्स हॉस्पिटल ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई पहचान हासिल कर ली है। अब ये हॉस्पिटल उदयपुर संभाग के प्रतिष्ठित GBH ग्रुप से जुड़कर GBH सिम्स हॉस्पिटल के नाम से जाना जाएगा। शनिवार को आयोजित शुभारंभ समारोह में जिले के गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में इसका विधिवत उद्घाटन किया गया। शुभारंभ के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए GBH ग्रुप के चेयरमैन एवं विश्व प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर कीर्ति जैन ने बताया कि भीलवाड़ा में अब मात्र 100 रुपये में सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों से परामर्श, रोबोटिक सर्जरी, कैंसर उपचार और रेडिएशन जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके लिए मरीजों को अब जयपुर या अहमदाबाद नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्टर जैन ने कहा कि GBH ग्रुप का उद्देश्य हर मरीज को उसके शहर में ही एक छत के नीचे सर्वोत्तम इलाज उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में सांसद दामोदर अग्रवाल और विधायक अशोक कोठारी सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि यहाँ सरकारी योजनाओं, TPA और इंश्योरेंस के तहत कैशलेस सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। जो GBH सिम्स हॉस्पिटल शुरू हो रहा है, उसके मेन रीज़न, उसके खास कारण ये है कि हम GBH जो उदयपुर में काफ़ी काम कर रहा है और सिम्स जो एक यहाँ पे एक बिल्कुल नई सोच से शुरू हुआ, मिल के साथ काम करेंगे। 3 उद्देश्य मैंने जो बताए, सबसे पहले कि हर कोई इसका फ़ायदा ले सके, उस लिहाज से हम लो कॉस्ट पे बिल्कुल 100 रुपये में OPD कर रहे हैं। फ्री
बसेस चलाएंगे, गांव वालों के लिए फ्री कैंप्स करेंगे। हर में एक गांव को हर जो कम्युनिटी का सदस्य है या जो ऑर्गेनाइजेशन से किसी गांव को अडॉप्ट करें तो उस गांव में हर महीने में एक बार हम फ्री सेवाएं देंगे। बड़े सपने को साकार करने के लिए इसको जीबीएस सिम्स बनना पड़ा। इसमें कहीं कोई बुराई नहीं होती। आज जियो ने भी हॉटस्टार के साथ में एफिलिएशन किया। जब भी आपको आगे बढ़ना होता है आपकी भी एक लिमिटेशन होती है, तो उस लिमिटेशन को आप कैसे पूरी कर सकते हैं उसके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इसमें हमें ये बेस्ट ऑप्शन लगा। सर चूँकि डॉक्टर है तो हमने एक चिकित्सक का साथ लेना और देना ज़्यादा उचित समझा, जो हमारी पीड़ा को और हमारी बातों को समझ सकें, ताकि हम केवल मरीजों के लिए बिल्कुल फ्री होकर काम कर सकें। सर अकेले 100 के बराबर है। भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी की अनुशंसा से वार्ड नंबर 1 पूर्व स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मंगलपुरा में विकास कार्य पूरे हो गए हैं। विद्यालय परिसर में सीसी रोड निर्माण, इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए एक सुव्यवस्थित खेल मैदान भी तैयार किया गया है। इससे स्कूल का वातावरण न केवल सुरक्षित हुआ है, बल्कि विद्यार्थियों को खेलकूद के लिए बेहतर सुविधा भी मिली है। इसके साथ ही गांव से आश्रम को जोड़ने वाला सड़क मार्ग भी बनकर तैयार हो गया है, जिससे ग्रामीणों और राहगीरों को आवागमन में बड़ी राहत मिली है। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र लंबे समय से विकास की अपेक्षा में था और यहाँ के विद्यार्थियों व खिलाड़ियों को मूलभूत सुविधाओं के अभाव में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। विधायक अशोक कोठारी ने क्षेत्र की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए इन विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करवाया। स्थानीय विद्यालय विकास समिति के सदस्य मुकेश शर्मा, गोपाल खारोल सहित क्षेत्रवासियों ने विधायक कोठारी का आभार व्यक्त करते हुए विकास कार्यों की सराहना की है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।